नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारे खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा चुनाव से पहले न्यूज 18 राजस्थान की टीम 200 सीटों पर पहुंच रही है और वोटर्स का मन टटोल रही है। जनता के बीच जाकर के हम उनकी समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो चुनावी चौपाल में आज देखिए कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का सियासी माहौल हमारे संवाददाता हीरालाल के साथ है। नमस्कार, मैं हूं हीरालाल सेन। न्यूज 18 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल को लेकर आज हम पहुंचे हैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के पावटा कस्बे में। यहां मेरे साथ पावटा कस्बे की जनता मौजूद है, कुछ दलों के जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे, स्थानीय मुद्दों को लेकर जो समस्याएं थी, क्या वो पूरी हो पाई। आप बताएं, 4.5 साल का समय बीत चुका है, विकास के मुद्दे कितने पूरे हो पाए जो दावे किए जाते हैं। विकास के ऊपर यदि विश्लेषण किया जाए तो किसी मुद्दे पर कोई सामने विपक्ष का कोई भी उम्मीदवार टिकता नहीं है। जो चुनावी घोषणा पत्र के साथ घोषणा करके 4.5 साल का कार्यकाल बीता, उसके अंदर 2 साल कोरोना का भी चला गया, उसके बावजूद भी विकास के सभी पहलुओं पर, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो, चाहे पेयजल की समस्याएं हो, चाहे अन्य क्षेत्र में किसी भी तरह का मुद्दा हो, निश्चित तौर पे जनता की भावनाओं को पूर्ण करने का काम क्षेत्रीय विधायक इंद्राज जी गुर्जर ने किया है। कहीं विकास की कोई कमी नहीं आई। यदि 10 में से 10 नंबर दिया जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी भी मुद्दे पर जनता की जो भावनाएं थी उसको आहत नहीं किया गया है। इसके अंदर हम ये भी साथ में ऐड करेंगे कि कंटिन्यू जो 4.5 साल का समय बीता, इसके बाद नेक्स्ट टर्म भी इनको दिया जाता है तो निश्चित तौर पर ये विकास की गति इसी रफ्तार से चलेगी जो विराटनगर पिछड़ा क्षेत्र के अंदर दर्ज किया गया था। 70 साल के अंदर जो पूर्व जनप्रतिनिधि रहे हैं, क्षेत्रीय अन्य विधायक अन्य दलों के भी रहे हैं, उनके कार्यकाल को और वर्तमान विधायक के कार्यकाल को यदि तुलनात्मक हम विश्लेषण करते हैं तो जो 4.5 साल का कार्यकाल है वो पिछले 70 साल के कार्यकाल पे भारी पड़ रहा है। आप बताएं, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं जिनका समाधान होना बाकी है। सारी समस्याएं संपूर्ण हो गई। गली गली में रोड, हर जगह MDR, विकास ही विकास हुआ है चारों तरफ। आप बताएं, 4.5 साल का समय बीत चुका है, जो प्रमुख मुद्दे थे विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के, क्या वो पूरे हो पाए। 70 साल से इस कांग्रेस को केवल विकास के नाम पर खोखली, आज तक यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, केवल गुंडागर्दी हुई है। यहाँ अभी पिछले दिन हमारे तहसील में भी हमारे कुछ अधिकारियों को बाकायदे गाली गलौज, धमका के काम करवाना, गलत काम करवाना। और रही जल जीवन मिशन योजना की, आज भी राज्य केंद्र सरकार ने इनको इतने 1000 करोड़ रुपए दिए, इन्होंने 5000 करोड़ खर्च हुए हैं, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। रोड, MDR, सड़कें सब केंद्र की होती हैं, राज्य सरकार केवल एजेंसी होती है। इसमें केवल इनको तो वाहवाही लूटनी होती है कि ये काम हमने करवा दिया, ये काम हमने करवा दिया। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया ठीक ढंग से। आज भी जनता त्राही त्राही कर रही है। पानी की प्रत्येक गांव में समस्या है। इतना जल जीवन मिशन योजना का पैसा आ गया तो पानी की समस्या क्यों है। पानी की समस्या इनको पूरी करनी चाहिए। लेकिन 70 साल से चाहे केंद्र में देख लो चाहे राज्य में देख लो, केवल ये विकास के नाम पर इनकी झूठी राजनीति करते हैं, केवल कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। आप बताएं, 4.5 साल के समय में विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, क्या जो समस्याएं थी लोगों की वो पूरी हो पाई। सभी लोगों की समस्याएं पूरी हो गई है, किसी प्रकार का कोई कार्य बाकी नहीं रहा है। थोड़ा बहुत बचा है वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे रोड बने हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग से अच्छे रोड बने हैं। आज राष्ट्रीय राजमार्ग की आप दशा देख लो, उससे भी अच्छे विराटनगर विधानसभा में रोड बन गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पे तो अब जोड़ बन चुके हैं सारे। अपने देख लो आप, विराटनगर विधानसभा का क्षेत्र अपने अलवर तिराहे से आता है और आगे पाथरेडी मोड़ तक जाता है। एक बार आप भी आपके कैमरे के माध्यम से केंद्र सरकार के किसी भी सांसद को या सड़क मंत्री को दिखाएं, उसकी दशा दिखाओ। राज्य सरकार ने तो एक हमारे विधायक महोदय तो गली में, मोहल्लों में, सब जगह उच्च क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का रोड बनाया है।
किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं बचा है। शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज बन गई, पावटा में कॉलेज बन गई, विराटनगर में कॉलेज बन गई, भाबरू में थाना बन गया, सभी जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गई हैं। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। पावटा प्रागपुरा नगरपालिका बन गई है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या बची नहीं है, और वो भी जो बच्ची कुची भी है जो जल्दी समाप्त करवा देंगे विधायक महोदय। बाबा जी, आप बताएं, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं, विकास के दावे भी किए जाते हैं, तो अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिन पे चुनाव लड़े जाएंगे? देखो साहब, हमारे जो विधायक साहब इंद्राज जी हैं, बहुत ही अच्छा काम किया है। सड़कों भी है, हॉस्पिटल हैं, कुछ मुद्दे जैसे हमारे जो जोड़ बता रहे हैं, और जो सरकार की जो अच्छी जो हमारे को प्रमुख दे मिली है वो बहुत ही अच्छा दिया है। आगे जो समय आएगी वो अच्छा ही आएगा। आप बताएं कि इस बार चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे रहने वाले हैं? रोड, बिजली और इनके अनेक मुद्दे रहेंगे। जो रोड बनाए हैं, विकास किया है, लेकिन वो पीछे से सारे टूट रहे हैं, उनमें धूल उड़ रही है। और जल जीवन मिशन की पाइपें हर गांव में कुछ 10% पाइपलाइन बिछी है, बाकी 90% पाइपलाइन बिछी नहीं है, और वैसे के वैसे पड़ी है। जो टंकियां हैं जो मुंह फाड़ के वैसे के वैसे पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहा। जो ठेकेदार था यहाँ, जिसको उसने जो घपला किया है, वो सरकार उसकी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जनता त्राय कर रही है विकास के लिए। अभी भाई विक्रम जी कह रहे थे कि MDR रोड बन गए, लेकिन MDR रोडों की हालत टूटी हुई है, तो उनको एक बार देखें। और अच्छा विकास तो मानते हैं, कॉलेज खुलवाई, आप नगर पालिका बनाई, आपने जिला बनाया, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे रोड हैं, इनकी अच्छी मरम्मत अच्छी तरीके से नहीं हुई, ये टूटी हुई है सारी। आप बताएं, इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, 2018 में जो चुनाव हुआ था, जब बहुत से मुद्दे थे इस विधानसभा विराटनगर के लिए, चाहे हम रोड की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बिजली पानी की, शिक्षा की बात करें, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान गवर्नमेंट को कि उन्होंने विराटनगर को प्राथमिकता में लेते हुए और यहाँ पावटा में तहसील का संपूर्ण दर्जा दिलवाना, 2 आज उपखंड कार्यालय हैं, यहाँ 2 हमारे कॉलेज हैं, 2 हमारे पावटा में नगर पालिका खुली है। इस वजह से मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव में सामने वाले व्यक्ति को विकास के नाम पे लोगों को कहने की जगह नहीं मिलेगी कि मेरे को विकास यहाँ बाकी क्या है, मेरे को विकास क्या करवाना है। इस वजह से अनर्गल बात है। अब ये बीजेपी वाले लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनको एक ही ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो। इस वजह से इनके पास में जोर से बोलने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और जोर से बोलने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। आप आंकड़ों के हिसाब से बताएं कि 2018 से और 4.5 साल के कार्यकाल में हर विभाग के आप आंकड़े उठाइए और मुद्दे पे आप बात करें, एक भी मुद्दे में अगर ये अपने आप को साबित कर दे कि इन 4.5 साल में विकास के आंकड़े कितने बढ़े हैं, हर सेक्टर में बढ़े हैं, चाहे रोड पे बात करें, पानी पे बात करें, शिक्षा पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें। और उससे पहले 10 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, क्या स्थिति रही, आप सारी चीजें आंकड़ों से बताएं ना। आजकल सब आंकड़ों का जमाना आ गया, रिकॉर्ड का जमाना आ गया, पढ़ा लिखा है व्यक्ति है, पढ़ा लिखा मतदाता है। अब आपकी बातों में आने वाला कोई बात नहीं है। यहाँ सबको मैं इतना कह सकता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, विराटनगर में 52-53 ग्राम पंचायत है, और जिस जगह हम बैठे हैं, ये पावटा ब्लॉक में बैठे हैं, और यहाँ पंचायत समिति के काफी जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र दूसरे से आते हैं। लेकिन आज कहीं भी एक ग्राम पंचायत में सिंगल व्यक्ति ईमानदारी से बात करे, विकास की बात करे, तो ये नहीं कह सकता कि विराटनगर में मेरी ग्राम पंचायत में भेदभाव हुआ या जाति पाति को, धर्म विशेषता को मेटने का काम किया है। मैं इतना कह सकता हूँ कि 4.5 साल में जातियों में, धर्मों में लोग थोड़े बहुत बटे हुए थे, भावनाएं, धारणा बनी हुई थी, उसको खत्म करने का काम किया है। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया। मैं सबसे पहले शिक्षा की चर्चा करता हूँ। शिक्षा में अभी बता रहे हैं इंग्लिश मीडियम कर दी, धन्यवाद विधायक साहब को, राजस्थान सरकार को, लेकिन एक नाव चेंज करने से इंग्लिश मीडियम नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले प्राइमरी इंग्लिश मीडियम बनी थी, 300 से 400 आसपास के लोग आए थे, लेकिन स्टाफ शिक्षक इंग्लिश मीडियम के नहीं होने के कारण वो बच्चे आज प्राइमरी स्कूल से, स्थिति यह है कि आज वहां 200 बच्चे नहीं। जो शिक्षा का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो राजस्थान सरकार में, पूरी राजस्थान सरकार ने
जितना शिक्षा से खिलवाड़ किया और शिक्षा से सबसे बड़ा लाभ और नफा नुकसान होता है। कभी भी आपने मान लिया विधायक साहब बताते हैं राजस्थान सरकार से इंग्लिश मीडियम में ड्रेस चेंज करने से और बैग उठाने से इंग्लिश मीडियम नहीं होती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का नाम तो रख दिया, लेकिन आप पूरे राजस्थान में ये बताओ इंग्लिश मीडियम की कितनी वैकेंसियां खुली और कितना स्टाफ अवेलेबल है। अगर हिंदी मीडियम का स्टाफ इंग्लिश मीडियम हम भी संस्था चलाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम का स्टाफ अगर आप हिंदी मीडियम में या हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम में, तो आप बच्चे क्या पढ़ेंगे। अगर शिक्षा सुधारने का इन्होंने पहल की, अच्छी बात है। पहल करने से पहले स्टाफ अवेलेबल होता, शिक्षा की आगे संख्या बढ़ती, बढ़िया पढ़ाई होती। उससे पहले प्राग स्कूल चली थी, सबसे पहले आसपास के क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम पहली स्कूल बनी थी, उसमें 500 से 600 एडमिशन हुए थे, बिल्कुल बूम आया था। आप बताएं कि यहाँ क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया। यहाँ समस्याएं बहुत थी। 2018 के अंदर जब चुनाव लड़ा गया था, उस वक्त यहाँ समस्या थी, शिक्षा की समस्या थी। हमारी बच्चियां पढ़ने जाती थी, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाती थी, शाहपुरा जाती थी, कोटपुतली जाती थी। आज उसका समाधान हुआ, विराटनगर में कॉलेज खुला, पावटा में कॉलेज खुला, समस्या का समाधान हुआ। दूसरी समस्या थी, अभी बात कर रहे थे रोडों की, रोडों के 1.5 फीट गहरे गड्ढे थे, उन रोडों का समाधान हुआ, यहाँ रोड भी बने। किसी भी गांव में यहाँ पे कोई 3.75 मीटर से चौड़ा कोई रोड नहीं था, आज 5.5 मीटर में 7 मीटर में रोडें बन रही हैं गाँव के अंदर। गाँव में जब जाते हैं और देखते हैं तो डेवलपमेंट अलग ही दिखाई देता है। रास्तों का डेवलपमेंट यदि अच्छा होगा, क्षेत्र में जाने के लिए यदि रास्ते अच्छे होंगे तो यहाँ उद्योग धंधे भी लगेंगे, तो रोजगार भी मिलेगा। यदि क्षेत्र में रास्ते ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर यहाँ काम नहीं हो सकता। 3 MDR रोड, जहाँ से विराटनगर से कोटपुतली के लिए, जिस रास्ते को लोग जानते तक नहीं थे, उन गाँवों को लोग जानते नहीं थे, तालुकाबास जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, वहां पे आज 7 मीटर चौड़ाई में MDR रोड निकल के आ रहा है। 10 गांवों का इतना बड़ा भला हुआ है, वो लोग देखते हैं। वहां जमीनों के भाव जो लोग मानते थे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मानते थे, आज वहां आसमान छू रहे हैं। हर जगह डेवलपमेंट की स्थिति अच्छी है, चाहे वो शिक्षा की हो, बात चिकित्सा करें, चिकित्सा के अंदर भी अपने यहाँ पे PSC CSC डॉक्टर सब बैठ रहे हैं। सबसे मूल मुद्दा रहता है सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इन पे सब पे अपन मानते हैं कि आज के क्षेत्र में काम अच्छा हुआ है। इसके बावजूद आप बताएं कि अब की बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि पहले भी चुनाव हुए हैं, मुद्दों पे होते हैं। विकास के नाम पर तो कोई मुद्दा रहेगा नहीं, क्योंकि हमारे विधायक साहब ने विकास खूब ज्यादा करवा दिया। जो विकास होना था ना, वो तकरीबन सब लोग 100% ही हो गया। विकास के नाम पर कोई बात नहीं रही। रही बात रोडों की, हमारे प्रागपुरा पाछुडाला रोड पर कम से कम भी 4-4 फीट गहरे गड्ढे थे। हमारे गांव, मेरा गांव कारोली है, कारोली से सरपंच हूं मैं, मेरे गांव में तो रिश्ते होने भी बंद हो गए थे, पर जब से रोड बनाए ना तो इसमें रिश्तों की लाइन लग गई। रही बात पानी की, पानी के लिए मेरी ग्राम पंचायत को 1,45 लाख रुपए पहले मिले थे, रिवाइज स्कीम में 5,16 लाख रुपए अब और फिर मिले। जबकि मेरा गांव 70% बीजेपी का है, लेकिन इन्होंने समानता का अधिकार देखते हुए सभी जगह समानता से विकास करवाया है। विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं क्या प्रमुख समस्याएं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में है। देखिए भाई साहब, समस्याएं और विकास ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये लगातार एक सतत प्रक्रिया है। विकास कोई एक विशेष क्षेत्र को ले उसमें पूरे बिंदु हो जाएगी तो दूसरा सेक्टर आएगा, तीसरा आएगा, तो विकास एक अनवरत चीज है। जहां तक बैराट के विकास की बात है तो निश्चित रूप से पिछले 10 साल में, इस इलेक्शन से पहले 10 साल में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी, तो मैं जहां तक समझता हूं कि उस समय जो विकास हुआ उससे कई गुना ज्यादा तो इस 4-4.5 साल में हो चुका। रही बात मुद्दों की, तो मुद्दा तो पॉलिटिकल लोग मुद्दा बनाने में बड़े तेज होते हैं। मुद्दा तो कोई भी आ जाएगा, उस समय पता नहीं क्या मुद्दा है, तो वो कोई मायने नहीं रखती है चीजें। और विकास पे भी वोट नहीं पड़ते हैं, ये भी सत्य है। विशेष रूप से पानी की जो समस्या है ना, ये पूरे राजस्थान को, जिसको रेगिस्तान बोला जाता था पाकिस्तान, ये पानी की समस्या है। तो यहाँ राज्य सरकार ने ERCP एक स्कीम थी, उसमें उन्होंने बेचारों ने वो क्रियान्वित करना चाह रहे थे, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड़ा अटका रखा है। अगर वो हो जाए तो ये जो 12-13 जिले कवर हो जाएंगे तो उसमें ये समस्या खत्म हो सकती है। वो समस्या निश्चित रूप से है।
आप ये मानते हैं कि विराटनगर में पानी के अलावा और कोई मुद्दा नहीं बचा जिस पे चुनाव लड़े जाएंगे? मुद्दे तो चुनाव के लिए तो देखो, विकास तो कोई मुद्दा नहीं, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया, विकास का क्योंकि विकास हुआ है, नो डाउट यार, रोड बने हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है, शिक्षा में हुआ। कोई ऐसा सेक्टर बता दो मुझे जहां आप अगर अब इसको क्षेत्र को छोड़ के मैं अगर राज्य सरकार भी बात करूं तो जन्म से लेकर मौत तक का आपकी व्यवस्था कर दी। खाने पीने की 25 लाख चिरंजीवी योजना है कहीं इंडिया में? 25 लाख रुपए का बीमा है कहीं? शायद नहीं है। तो वो इस क्षेत्र पे भी लागू है भाई। राजस्थान सरकार का ये तो है ही नहीं कि बैराट में चीज लागू है, राजस्थान भर में नहीं है। तो चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी योजना है इंडिया में, सबसे पहले यहाँ पे। ऐसे ही अभी आपके ये जो पशुओं की बीमारी वगैरह बीमा वगैरह है चिरंजीवी की, जैसा ही वो है 40,000 रुपए गाय के मरने पे मिलते हैं, तो वो बैराट पे भी काम कर रही है। तो देखिए, क्षेत्रीय मुद्दे के साथ साथ स्टेट के मुद्दे भी काम करते हैं। अगर स्टेट कोई अच्छी योजना लाएगी तो क्षेत्र को मिलेगी। तो भाई इस गवर्नमेंट में काम तो हुआ है, नो डाउट, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु है नहीं। आप बताएं क्या क्या समस्याएं विराटनगर क्षेत्र में है? आज से 4.5 साल पहले क्या समस्या नहीं थी, 90% समस्याएं थी। पिछले जनप्रतिनिधियों ने 70 साल में 10% काम किया है, और अभी इनको 4.5 साल में इनका रिपोर्ट कार्ड उठा के देखो, हर सेक्टर में इन्हें खरा उतरे हैं। कोई निराशा का काम नहीं, हर सेक्टर में इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। कोई पंचायत नहीं छोड़ी इसमें जिसमें विकास नहीं हुआ हो। आप बताएं, विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार जो चुनाव होंगे इस बार, वो किन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे? क्योंकि बातें आ रही हैं कि बहुत विकास हुआ है। जो लोग विकास की बात कर रहे हैं, अभी विकास के नाम पे इंदिरा गुर्जर ने बहुत अच्छा काम करा है। और जो अब चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं कि हम विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, जो झोला गाल के घूम रहे हैं कि हम चुनाव, वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? मुझे जरा ये बताएं एक बार कि ये मुद्दा बच रहा है विराटनगर में? कोई मुद्दा नहीं बच रहा है। मैं कह सकता हूँ कि आगे कोई सरकार आती है बीजेपी की, तो इंदिरा गुर्जर ने जो रोड बनाए उसकी मरम्मत तक नहीं करा पाएंगे लोग। इंदिरा गुर्जर ने बहुत अच्छा काम कराया है, रोडों को लेके, शिक्षा को लेके और शिक्षा को लेके बहुत अच्छे काम कराए हैं इंदिरा गुर्जर जी ने। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार भी हम पूरे बहुमत से इंदिरा जी गुर्जर को लेके आएंगे। आरोप तो ये भी है जो सड़कें बनी है वो निर्माण के बाद कुछ दिनों बाद उखड़ गई। नहीं, ऐसी ये कोई झूठी बातें हैं, कोई सड़कें बिल्कुल अफवाह है। जो सड़कें इंदिरा गुर्जर ने बनवाई है वो ऐसे कैसे आप धरातल पे जाके देखो। और इनके पास मुद्दे नहीं है। कोरोना टाइम में थाली और ताली बजवा दी, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले जीएसटी लगवाई, अब किससे क्या फायदा हुआ है? लोगों को भड़काने काम कर रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़ाने काम कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। किस मुद्दे पे काम करेंगे? जो वोट मांगने, क्या मुझसे वोट मांगेंगे कि हमें वोट दो? इंदिरा गुर्जर जी ने ऐसा छोड़ा ही नहीं कि वोट मांगने के लिए। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि क्या मूल समस्याएं विराटनगर की हैं। विराटनगर की मूल समस्याएं, यहाँ कोई रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ विराटनगर को अगर पर्यटन का दर्जा मिलता तो ये हमारी बहुत पुरानी मांग है कि विराटनगर को एक पर्यटन नगर, एक बहुत पौराणिक ऐतिहासिक नगर है, इसको पर्यटन नगर घोषित किया जाए। अगर पर्यटन नगर घोषित होता है तो यहाँ के रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के मतलब काम धंधे बढ़ेंगे। और एक यहाँ औद्योगिक रिको क्षेत्र की भी बहुत पुरानी मांग रही है। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि गरीब आदमी कहीं जाके और अपना रोजगार पा सके। तो ये बहुत पुरानी मांगे रही हैं। रही बात रोडों की, अभी 4 करोड़ रुपए के जो रोड बने हैं उनकी हालत ये है कि आप जाके देख सकते हैं कि वो 6 महीने भी नहीं बनी हुई उन रोडों को, और उनकी रोडियां उखड़ चुकी हैं और पूरे डैमेज हो चुके हैं। विकास हुआ है यहाँ जो काम करे उन ठेकेदारों का और यहाँ के एमएलए का, जो कमीशन खोरी करके, और यहाँ जितने भी काम हुए हैं इनमें 50% कमीशन लेकर काम हुए हैं। जो जितने भी रोड बने हैं नगर पालिका में, सबकी रोडियां उखड़ चुकी हैं और गड्ढे बन चुके हैं। आप बताएं कि विराटनगर में क्या क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव किए जाएंगे? मुख्य समस्या पानी की है। पेयजल की समस्या है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मुख्य काम कृषक का खेती किसानी है। किसान बेचारा अपनी जमीन बेचकर यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। दूसरा, इन विगत 5 वर्षों में जो चरम सीमा लांघा है वो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की भेंट सभी रोड चढ़ गए। पहली बारिश में सभी रोडों में 1-1 हाथ फीट गड्ढे पड़ गए हैं। चारों तरफ नगर पालिका का कनेक्शन कटा पड़ा है। और विकास कार्यों की जहां तक हम बात करें, विकास सिर्फ कागजों में हुआ है, धरातल
स्थल पर आप देखेंगे तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार विगत 5 वर्षों में जो या विराटनगर में और समूचे प्रदेश में हुआ है, कहीं भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। और जैसे हाईवे पर एक बाबरू में अभी नया थाना खुला है, बाबरू में थाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर थाने की आवश्यकता थी तो मेड कुंडले को थी। मेड कुंडले की आखिरी की जो पंचायत है उनका मनोहरपुर थाना लगता है। आए दिन वहाँ चोरियां बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, पुलिस के कंट्रोल सिस्टम से बाहर है। तो इस प्रकार कई वहाँ महिला महाविद्यालय का अभाव है। महिला महाविद्यालय नहीं होने के कारण वहाँ की बेटियों को 10-10 किलोमीटर, 20-20, 25 किलोमीटर दूर सापरों में पढ़ने के लिए जाना होता है। कुल मिला के विगत इन 4.5-5 वर्ष के शासन में मुझे लगता है भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। आप बताएं कि विराटनगर में क्या क्या समस्याएं सबसे ज्यादा हैं और किन मुद्दों को लेकर आगामी चुनाव होंगे? जनता क्या सोचती है कि किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव है जो उस प्रकार से जनता उनके समर्थन में आएगी? ये जो कार्यकाल है विधायक साहब का पूरी तरह फैल रहा है। पिछले कार्यकाल में 55 स्कूल क्रमोन्नत हुए थे, अब की बार 2 स्कूल क्रमोन्नत हुए हैं। 360 कमरे बनाए गए थे स्कूलों में, अब की बार 2 कमरे बनाए गए हैं। रोडों की दशा ऐसी हो रही है कि सारे रोड एक एक हाथ के गड्ढे पड़ रहे हैं उनके अंदर। ऐसा कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, सभी कागजों में विकास कार्य हुए हैं। ये कॉलेज की जो घोषणा की बातें करते हैं, कॉलेज घोषणा पहले विधानसभा स्तर पे थी, फिर उपखंड स्तर पे होने के कारण विराटनगर को कॉलेज मिली है। इसमें विधायक साहब का कोई रोल नहीं है। आसपास में जो MDR रोड बने हैं वो MDR रोड सारे उखड़ चुके हैं। 35-35, 40-40% का कमीशन लेके ये रोड बनाए जा रहे हैं। आम जनता पूरी तरह परेशान है। मेरे खुद के वार्ड के अंदर पिछले 2 साल से एक रोड पेंडिंग है, खड्डे पड़े हुए हैं, आमजन बुरी तरह परेशान हो रहा है, फिर भी उस रोड की कोई सुध नहीं ली जा रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट शुरू में झूठ बोल करके राजस्थान में कब्जा की, अब झूठ बोल करके ही जा रही है। आते समय भी उसने झूठ बोला, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, ये कर देंगे, उसने कुछ नहीं किया। अब केवल मात्र 120 दिन में क्या खाद्य सुरक्षा देंगे, कितने जिले बने हैं, इन जिलों को कौन संभालेगा, आगे बजट कौन सी गवर्नमेंट संभालेगी, ऑफिस कहाँ खुलेंगे, ये कार्यालय कहाँ खुलेंगे, केवल ढोल बजा रहे हैं। और ढोल बजा करके आते समय झूठ, अब जाएंगे ये ढोल बजा करके इनको विदा करेंगे राजस्थान में। अब आती है क्षेत्र की। क्षेत्र के जो विधायक महोदय ने क्षेत्र में जो विकास का ये मुद्दा बना रहे हैं, बिल्कुल फ्लॉप है। अब करते हैं विकास की बात, रोड बना लिए, ये बना लिए। इनके रोड देखो, MDR रोड जो प्रागप्रासी पाछू डाला रोड बन रहा है, MLA साहब ने बनाया क्या? वो ये सेंटर का पैसा है, 1 रुपया भी राज्य गवर्नमेंट का पैसा नहीं। और अगर MDR देखें तो ये जा रहा है यहाँ से पावटा से दांतिल होके नारेड़ा। उस MDR को देखो, 5 साल हो गए, 1 कील तक नहीं ली। और वो बना है मामला, पैसा तो सेंटर का है उसके अंदर, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपने मिलने वाले को ठेका दिया, एकदम घटिया सामग्री लगी है। क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे भी किए गए होंगे, क्या वो समस्याएं समाधान हो पाए? देखो, इलेक्शन में वादे किए जाते हैं और जो जनप्रतिनिधि का दायित्व का वहन करता है वो अपने वादे पूरे करने की कोशिश भी करता है। हम मूलभूत बात ये है कि राजस्थान के अंदर 200 विधानसभाएं हैं, वहाँ पर 122 MLA कांग्रेस के हैं, 78 MLA बीजेपी के हैं। अब हमारे सभी सहयोगी बंधु ये कह रहे हैं कि या चिप्पस लग गई या मार्बल की सड़कें बन गई, तो क्या राजस्थान की अन्य विधानसभाओं में विकास नहीं हुआ है? क्या वहाँ पर रोडें नहीं बनी हैं? क्या वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूलें नहीं खुली हैं? ये सब विकास पूरे स्टेट में हुआ है, अकेली एक विधानसभा में ये विकास नहीं हुआ है, जिसको इंगित करके अपन ये कह सकते हैं कि भाई इसी विधानसभा में सब कुछ हुआ है। व्यक्ति विशेष का विकास होना क्षेत्र का विकास नहीं होता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि विकास जो भी हो रहे हैं, इसमें से इनकी नीतियों को अपना नाम बदल के अपना यश प्राप्त करने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। टोटल धरातल पर फ्लॉप काम है। आप बताएं, राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, तो आने वाले चुनाव में उसका असर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो आम जनता से जुड़ी हुई हैं, चाहे बिजली बिल माफ करने की योजना हो, चाहे चिरंजीवी योजना में 25 लाख का माफ करने का योजना हो, चाहे किसान की फसल बीमा करने की योजना हो, चाहे पशुधन का इंश्योरेंस करने की योजना हो, चाहे
ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की योजना हो, उसको पदोन्नति करने के मामला हो, चाहे पूर्व कर्मचारियों की पेंशन को पुनः लागू करने का मामला हो, निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार की पालनहार योजना और संपूर्ण योजनाओं का लाभ इन चुनावों के अंदर मिलेगा। तो ये थी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। आने वाले चुनावों में बिजली, पानी, भ्रष्टाचार अहम मुद्दे रहेंगे। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, विराटनगर।